दी हाँ। कि स्वामी जब है लेकर लेकर तब है तुम घर में जाओ हाँ जी। तब पिता ने माता ने बस समझावत में समझाई हाँ लेकिन माता ने नीरू के बात जब नहीं मानी हाँ जी। तो नीरू भी खिसिया गई ओहू खिसिया गे ते नहीं पहुंचा के आवत ते मोला मैं पहुंचा का जाता वो माता ने वाला लेकर फिर रहा है तो पिता ने झटक दे हाँ जी। तो कबीर साहब एकदम छोटे से बालक के रूप बनाए हैं हाँ। और वो छोटे से बालक नीरू और निमल कहा थे कहाँ थे तब बालक मुंगारिया ले चले अपन धाम मोती संदेश सुनाई हाँ मैं आया हूँ यही का वही सतगुरु कबीर साहब के चरणों में साहेब बंदगी साहेब। वो छोटे से बालक नीरू और निमल कहा थे हाँ जी। हे माता हे पिता तुम अपन हंसी में झंडा रहो हाँ। कैसे तो करके तुम अपन घर में ले चलो हाँ जी। कबर की मैं इस संसार में आए हूँ लेकिन तू ही मोला सत्य को उपदेश दे बनाए हाँ। अगले जन्म में तोहर बेटा ही से सोपा सुदर्शन हाँ जी। वो सोपा सुदर्शन और परम भक्त रही है हाँ। तो सोपा सुदर्शन सब लोग जल्दी से मुक्ति हो गए हाँ जी। लेकिन संत लोग जाए के पहले मोला बार कह रही है हाँ। कि हे गुरुदेव जाके मोर माता पिता मला दर्शन दे दो हाँ जी। मोर माता पिता मला ये मुक्ति के भेद बता दे हाँ। तो मैं अपन भक्त सोपा सुदर्शन लोग वचन दे रही हूँ हाँ जी। अब अपन वचन निभाए पर तुम्हारा दर्शन दे बनाए हैं हाँ। तुम्हारा अपन हंसी में झंडा रहो हाँ जी। कैसे होकर के मोला अपन घर में ले चलो हाँ। माता ने मन देखा देख के मुहा गई हाँ जी। जब वो उड़ान लिख देवे मंच से पिता ने घर मुहा गई बैठे थे गाँव के बंदे के हासित हासन दे नीमा पेर लइका छोड़े के लइक नहीं है वो पिता ने रुकी थी मां हमर गांव के देखिए मन हमला देख के हंसी ना हाँ जी। ना हंसैया वाला हंसन दे हाँ। फिर लेकर हम छोड़ा नहीं ये लेकर घर के अपन घर में ले गए हाँ जी। अरे नीरू और नीमा दोनों के दोनों वो लेकर अपन घर में ले गए पर तैयार हाँ। रहेगी हाँ। आज नीरू और नीमा जब बालक के बात सुना थे हाँ जी। तो कहा थे कि बालक को संहार बालक नहीं हाँ। अरे जब बात तो हम जानते ले लेका बतावा थे हाँ जी। तो ये लेका बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष है हाँ। लहर तारा में फूले है कमल पत्नी होकर के अच्छा बात बताते ज्ञान की बात बताते तो पत्नी भी गुरु के तुल्य हाँ जी। लेकिन आज दुनिया वाले बड़े छोटे देखते हाँ। और सोचे माता पिता मन हमारे लड़का हो गए हम ही वाला उपदेश देते हमरे पाए खिलाए लेकर ते हम ही मतलब उपदेश देते थे ऐसे कहे धर लेते। अरे भाई जब ज्ञान की बात बताओ तो कर ज्यादा ज्ञान है आदमी ज्ञान से बड़े हाँ जी। ज्ञान की उम्र से हाँ। आदमी बड़े छोटे नहीं देखना चाहिए ज्ञान ना देखना चाहिए हाँ जी। और लड़का मल्ला इतिहास वो लड़का में कितना ज्ञान रही से हाँ। जिला जो लड़का की वजह से नीरू नीमा के घर में सतगुरु कबीर साहब जी दर्शन दे के लिए आए हाँ जी। तो वही कारण से माता मलवस्ते करके चाहिए जब लड़का ना जन्म देता है तो लड़का ना जन्म के साथ साथ संस्कार देवन। हाँ जी। आज खबर की सब घर के लड़का मन जग के पढ़त लिखत है हाँ जी। वो संस्कार ला मर्यादा ला आदर ला भुलावत जा। सही बात है भैया पहली सियानन भले कम पढ़े लिखे पर अपन से बड़े के मर्यादा करे बर प्रणाम करे बर आदर करे बर जानेगा। पहले लड़का मन कम पढ़े लिखे रहे हाँ जी। लेकिन बड़े प्रणाम करे पर पता नहीं लगा। हाँ। अब आजकल जग के घर में कॉलेज का थे एमएससी का थे एमएड का थे बीएड का थे टीएड का का एमा लोमा पढ़त हन की दिक्कत को लइका में एमा ओमा नहीं खाए एमए बीए के। हाँ वैसने होएगा। रहेगी। हाँ जी। वो एमए बीए करैया घर में कोनो मेहमान जल्दी हाँ जी। साधु संत कहूँ जल्दी हाँ। तब पढ़े लिखे बहु बेटी मतलब बेटा बहु मतलब सब बताए लगे हाँ जी। जान बेटा मेहमान आए प्रणाम कर ले रे हाँ। तो मन प्रणाम करे बरात तब मन प्रणाम करे लागी। अब वो प्रणाम करी तेनो कैसे प्रणाम करते कैसे ओकर गोड़ घलो नहीं छुआवे ना माथा में घलो नहीं जावे वो हाथ लैसे हला दी तान हो के ऊपर प्रणाम। ये बात है जब के पढ़े लिखे हैं हाँ जी। वो प्रणाम करे तरीका भी नहीं मालूम। हाँ
और माड़ी स्वागत माड़ी जिला पर ऐसे कर मुड़ हमरा के मुड़े कैसे पड़ दिए ना हो गया आजकल लड़का मन अरे जेन मेरे स्वागत देते मिला पर ऐसे कर देते हाँ जी। वो जानबे नहीं करे प्रणाम कैसे करे जाते और काकर करे जाते आओ खड़े बंदगी बैठे सलाम कहे कबीर ये दोनों प्रणाम खड़े खड़े बंदगी नहीं करे जाए आओ जी। और बैठे बैठे कोयला सलाम नहीं करे तो जाए बात ऐसे ना पहली काहे का गांव मन में कि स्कूल रहा यहाँ गुरुजी रहा मास्टर रहा प्रणाम करे बर सीखो और आजकल के स्कूल में ना तो गुरुजी नहीं है ना मास्टर है नहीं है तो कौन प्रणाम करे बर सीखो ही। तो आजकल के स्कूल में का लिखेगा आजकल के स्कूल में सर आ गए तो सर थोड़े ठेका ले आजकल भी गुरुजी है आओ जी। लेकिन आजकल के मन गुरुजी नहीं कहा आओ आजकल सर और मैडम के जमाना है आओ जी। पहले अब स्कूल जावा गुरुजी बोले देखा है हाँ। तो प्रणाम गुरुजी कहा कहाँ और आजकल के लड़का में जब बिनिया कर स्कूल जाते आओ जी। और बस सब लोग देखे तो का कहते जानते सर Good morning. कहत रही थे लड़का मन हमर समझ में नहीं आवे आजकल के लड़का में जब बिनिया कर स्कूल जाते आओ जी। और बस सब लोग देखे ना आओ धानी गुड मॉर्निंग सर काकी थे गुड मॉर्निंग हम लोग इसना कहे नहीं आए हम लोग कहूँ कहे जीवे ना गुड़ में मार दी सब कैसे नहीं कर बोला आजकल के नान दल लड़का बन जान ये देहू मना के आगू ओकर दाई मन चढ़ाते हैं मन लगा ऐसे चढ़ोतरी में तो धन दौलत चढ़ाते पल्ले कच वाला चढ़ाते बड़े काम करे और वैसे भी आजकल के दाई जमाना पर लेकर मॉडल बनाना हीरो हीरोइन बनाना पसंद करते हैं नौकरी में भेजला पसंद करते लेकिन लेकिन संत महात्मा बनाना ज्ञानी बनाना बिल्कुल माता पिता भी पसंद नहीं तो एक दाई तो दमन समझदार है तो फिर चढ़ाते हैं आओ जी। बोले सतगुरु को भी शायद चरण में साहेब बंदगी गुरु के भजन लाते गाने नावन मते रमा जिंदगी के रचना बना लेना जिंदगी के रचना बना गुरु के भजन गाते गाने जिंदगी के रचना बना लेना गुरु के भजन लाते गाने नावन
बिहिया का स्कूल जावन पहली तो गुरुजी प्रणाम गुरुजी कहन। कहाँ आजकल के लइका मन जब बिहिया का स्कूल जाते हैं हाँ जी तो गुड मॉर्निंग सर के हम लोग सुना के हेड नहीं आए थे रहेगी। हाँ जी पहले ऋषि मुनि साधु संत मन एक दिन में अपने माता पिता के हाँ जी गुरुजन के अपन से बड़े के हाँ चार बार प्रणाम करें। करे बिहिया का उठते साथ हाँ जी स्नान करने के बाद में शाम के समय और रात के सोए के पहले हाँ। सबके प्रणाम कर ले तब आराम कब कर। आराम करेगा अब आजकल के लइका मन आते कलालते कोढ़िया हो गए हैं हाँ जी और गांव पर महिला गए कहीं के हाँ बिहिया को गुड मॉर्निंग के हाँ जी मझरिया हो गए तो गुड आफ्टरनून हाँ शाम हो गए गुड इवनिंग हाँ जी और रात का गुड नाइट पाँव पर नहीं लगा दूरिया कई दुकान हो गई जबकि अपन से बड़े प्रणाम तो राम भगवान भी करते हैं। हाँ जी प्रात काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माता। राम भगवान भी जब बिहिया कर उठे तो माता पिता और गुरु प्रणाम करें। हाँ जी अब आजकल बिहिया कर उठ के अपन माता पिता और गुरु प्रणाम करते हैं। कहाँ प्रणाम करते उड़ते साथ ओला चाय रहल चेत है जाय थे ओकर तो जबकि अपन माता पिता और गुरु प्रणाम करना बहुत जरूरी है। हाँ जी अभिवादन शिलस्य नित्यविधोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। जिन आज्ञा पर माता पिता प्रणाम करते साधु संत की सेवा करते अपन से बड़े के जो आज्ञा के पालन करते हाँ जी वो आदमी के आयु बढ़ते बल बढ़ते विद्या बढ़ते और यश बढ़ते। हाँ जी लेकिन पढ़े लिखे होकर के भी हम एक दिन माता पिता प्रणाम करे बर नहीं जाना हाँ तो वो का काम के वो लइका हाँ जी उसका पढ़ा से कोई मतलब के नहीं। हाँ लइका में संस्कार होना बहुत जरूरी है। जरूरी है और आज हम पढ़े लिखे होकर के संस्कार में भुलावत जाते हाँ हैं। जी अब आजकल कपड़ा लगता खराब वैसे बनेगा। वाह लड़का मन के कपड़ा मन बड़ा उटपुटांग बने भैया लड़का मन ला देखबे तब हो ओइसने पहने गए थे लड़की मन ला देखबे तब हो ओइसने पहने इतना चुस्त मन फुल पैंट बनवाए है ना तो उठत बना दे ना बैठत बना और दाई दादा कहूँ कहा दुकान बैठा सजा है पाँव पर ले रह गई और लड़का पाँव परे बर कहूँ ज्यादा नहीं रहते तो ओकर कपड़ा छपा कपड़ा पहने हो आजकल ऐसे कपड़ा पहनते हमारे पंथी में बड़ा सुंदर बंदगी हाँ जी दोनों अंजलि रख करके साहेब बंदगी साहेब बोल करके 3 बार बंदगी करना चाहिए। हाँ। और 3 बार अगर नहीं कर सकत तो 1 बार ही बंदगी कर ले। लेकिन जेकर बंदगी करत है ओकर चरण की धूल हा तो मस्तक में तो लग जाए। हाँ जी धूल तेरे चरणों की सदगुरु चंदन और अबीर बनी जिसने लगाई निज मस्तक पर उनकी तो तकदीर बनी। अरे इसे प्रणाम कर कम से कम ओकर चरण के धूल तोर मस्तक में तो लग जाए। ओकर पैंट है आधा बिचले अरिया दे रही थे कहाँ लम रही चरण अब वो कपड़ा इसे पहने हैं हाँ जी वो ज्यादा निहर पे नहीं करे और नया नया डिजाइन के कपड़ा उतरे भी और लड़का मन फुल पैंट पहने रही थे नहीं तैसे माड़ी मन हर चिरा और लड़की मन का टी शर्ट ऐसा पहनते भूजा मन चिराए कपड़ा वो कपड़ा नहीं आजकल एक लफड़ा हो गए हैं। हाँ जी अरे ऐसे विचित्र कपड़ा पहनते हाँ और तभी कही थेगा कैसे सावन में सूखा पर थे सावन में सूखा पर थे और फागुन में गिर थे करा अब तो आगे रिंगी चिंगी आधा तो पार आधा अरे इसे हम कपड़ा पहनते हैं हाँ जी पहले आदमी जब कपड़ा पहने हाँ। तो अपन शरीर ढके भर पहने हाँ जी और आजकल के जब दुनिया वाले कपड़ा पहनते तो शरीर ला दिखाकर और कपड़ा लड़का भर मन नहीं हुआ सियानो मन कई प्रकार के पहनते भैया और डोकरा बाबा मन असल ला देखबे तो जींस धमकाई और कतो झन महतारी मन ला में देखा तो नारा वाला ब्लाउज पहन अरे बड़ा डिजाइन के ब्लाउज में ऊपर कटिंग हो गया ब्लाउज मन के खलो हमें शुरू में देखे नहीं गा शुरू में पीछू डहन लगा दे में का समझाऊं पीठ डहन कोनो व्यक्ति आगे होए तब खींच के बांधे तो बाद में पता चली तो नया डिजाइन हुआ आज इतना फैशन में भुला गए हैं। हाँ जी जबकि हमारा तक की सुंदरता काम नहीं आवे और डिजाइन वाले कपड़ा पहने रही थे वह कई प्रकार के वो चुंदिल घलो कटवाई रही थी तो वो कपड़ा भी सूट करते चारों मुड़ा इसे चिकन और बीच ऐसे डिलवा फिर बोरा और वो कपड़ा वो कटवा है वो में आने वाली कलर खलो करवा है। वाह दूरिया देख के जना शेर भालू का कह देबे तैसे हो गए अरे ऐसे वो बाल ने कलर अपन करवाई थे हाँ जी बेंद्रा भालू मन भी सोचते हाँ। कि काश मोला मानव तन मिले थी जेन सियान हो गए जेकर चुंदी पा के तेन वह पालिश करते करिया के और जेकर चुंदी है करिया ते मन हाउ कई प्रकार के कलर करवाते हैं तो अरे मानव तन पा करके भाई हाँ जी। आदमी चाहे तो अच्छा कर्म करके भगवान बन जाते मानव तन पा करके आदमी चाहे तो अच्छा कर्म करके एक अच्छा इंसान बन जाते हाँ जी आदमी चाहे तो अच्छा कर्म करके महान हो जाते हाँ लेकिन आजकल के दुनिया वाले भगवान बनना बहुत दूर के बाद हाँ जी महान होना भी बहुत दूर के बाद हाँ एक अच्छा इंसान ही नहीं बन पावत हाँ जी रहेगी हाँ जे आज मानव
आदत पा करके हम खाली रात दिन फैशन आओ टीवी और मोबाइल में समय निकाला था। आओ जी ओते का समय अगर ग्रंथ अध्ययन कर ले बोल, आओ भजन सत्संग कर ले बोल, आओ जी अरे सियान मन के पास में अगर बैठ के सियान की कहीं बात अगर सुन ले बोल तो हमारे जीवन धन्य हो जाए। और महतारी मन ला घलो वो धारावाहिक के टाइम टेबल पता फिर आरती पूजा करलन के ध्यान में नहीं वो रहा। शाम हो गए कब वो गोपी बहू आते वाह ये रिश्ता क्या कहलाता है, कैसे बन गई दो टाइम का बता दी वो है। आओ जी आज दुनिया वाले हम कैसे हैं, आओ शाम के समय तो माता माला अवश्य करके सब काम उतल त्याग करके भी शाम जब हो गए तो संध्या पाठ कोई पंथी मला करना चाहिए। आओ जी अब मन अपड़ काम होता करते संध्या पाठ पर समय नहीं है आओ तो कम से कम शाम के समय सब घर के लड़का सियान मिल करके आरती तो कर ले। आओ जी तो आरती करे में 5 मिनट भी नहीं लगे आओ और वो 5 मिनट भी हम वहाँ सत्संग में नहीं लगाऊं, आरती पूजा में नहीं लगाऊं, जबकि परमात्मा की थी कि भाई तो धन ला तोर पास में रख, आओ जी तो धन ला भी तोर पास में रख, आओ लेकिन मन ला तोर ऊपर लगा ले। आओ जी तो देख रागी अगर चलना बंद कर देवे ना तो पैर ला आराम मिलेगा, आओ मिलेगा मिलेगा। अगर काम करना बंद कर देवे तो हाथ ला आराम मिलता, आओ जी अगर बात करना बंद कर देवे तो मुंह ला आराम मिलते। हाँ अब कहूँ खाना कहूँ बंद कर देवे नहीं तब पेट्रोल आराम और हमारा रागी खाना बंद करने से बेचारा गया ओकरे से कि हमें गोर खात हन गा रागी और ये नाकला आराम कब मिलत होई नहीं बता करने कब तो नाक आराम खेते दत नहीं होई का तो नाक सूखेगा कितना उल जरूरत पड़त है आराम की कहीं नाक भर आराम नहीं करे और नाक कपड़ा आराम को करे झली तो एक जन्म पर फुर्सत हो जाती है। एक ड्यूटी 24 घंटा वाले दिन रात और दिन ड्यूटी नहीं थे। हाँ तभी सब जन सुधन तमार घर दुर्गा तो ये नाक ला आराम नहीं मिला है। हाँ जी कोई प्रकार से हमारा जो मन है हाँ ये मन भी बहुत चंचल है, हाँ हमेशा इधर उधर घूमते ही थे सबके मन, हाँ जी कुछ कुछ सोचते ही थे मन हम। हाँ और ये मन ला आराम करना है, मन ला अगर एकाग्र करना है तो आदमी ला आरती पूजा में मन लगाना हाँ चाहिए। जी लेकिन आज आरती पूजा में अच्छा कार्य में अपन मन ला लगावो, या विधि मन को लगावे प्रभु। अरे जे अपन मन ला परमात्मा में लगा ली, भक्ति में लगा ली, सत्संग भजन में लगा ली, वो प्रभु पा ली। हाँ जी लेकिन अपन मन ला भी हम सत्संग भजन में आरती पूजा में नहीं लगा पाओ, हाँ। जबकि आरती पूजा में अपन मन ला लगा भाई। हाँ जी काबर की ये मानव तन के कुछ भी चीज काम नहीं आवे। हाँ ये तन जाएगा हम जानी, ये तन जाएगा हम जानी, राज करते राजा जय है, रूप करते रानी, ये तन जाएगा हम जाएंगे। इसरी नाश वाली इसरी ला छोड़ करके इस दुनिया से एक दिन संसार से जाना है। हाँ जी अरे मैं दुनिया से जाना है तो अच्छा कर्म करके जा, हाँ भजन सत्संग करके जा, हाँ जी आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर और एक सिंहासन चढ़ी चले। एक बंधे जंजीर। जब दुनिया से जाना है तो अच्छा कर्म कर ले भाई, भजन सत्संग कर ले, हाँ जी। शाम हो गए तो आरती पूजा कर ले, सब अपन घर के बड़े के प्रणाम कर, अपन लेकर भी प्रणाम करे बस सीखा। हाँ। अगर अक्का कन भी अपन घर में कर ले बोल तो और घर वो स्वर्ग के समान है। हाँ जी अब अक्का कन भी अगर नहीं कर पावतन तो हमन घर भी नरक के समान है। हाँ जी। अगर मरे के बाद कौन स्वर्ग नरक ला देखे? हाँ। अरे जितना भी देखना है जीते जी ही स्वर्ग नरक ला देख ले भाई। हाँ जी बोले सतगुरु कबीर साहब के चरणों में साहे बंदगी साहे मन लगा लो जी संग। के गाना की लेंगे ठिकाना है, गानी सारे पीछे
करे हाँ जी और नीरू और नीमा ने कहा था कि हे माता हे पिता तुम अपन हंसी झंडा लाओ हाँ। कैसे करके बोला अपन घर में ले चला हाँ जी। मैं इस संसार में आया हूँ ना कि तुम ही बोला सत्य के उपदेश दे बनाए हाँ। नीरू और नीमा वहाँ गए और सतगुरु कबीर साहब ला अपन घर में लेके पर तैयार हो हाँ जी नीरू और नीमा बड़ा प्रेम से सतगुरु कबीर साहब जी लेकर के फिर काशीपुरी में आए हैं हाँ तो कोनो गांव के बात हो है हाँ जी कोनो गांव में ककरो घर में जब नवा बहू आते ना हाँ ते महतारी मन के अड़बड़ सोचरी थे वो फलाने के बहुल में देख ले आया पर छोकरी थे गए महतारी मन के देखे के और तीनों माँ अकेला जाग देख रही नहीं कहा और पड़ोसी ने बोला थे चल ना वो फलानी घर बहू आए देखे जा वो कही कौन जानी वही दिन देखी ता देखी आन दिन देखी ता कौन जुन ना जाई के थे धन महिला जाई के थे जब ककरो घर में नवा नवा बहू आई थे ना आओ जी तब महतारी बोला कत्का बेर में देख ले रहा हूँ आओ वो जल्दी देखे के मन होते आओ जी वो महिलावा जुनावे नहीं लेकिन फिर भी जल्दी देख लेते हो कि मन आओ जी ठीक हुई प्रकाश से जब पिता नीरू माता नीमा लिवा करके गौना करा के काशी में लाए आओ तो काशी के सब महतारी बना नीमा देखे जाते आओ जी तो वो नीमा देख लइका धर के आ रहा है लइका धर के गे है जतका महतारी मन देखे पर जात नीमा ला आओ जी वो नीमा देखे यमन की थी यही आज जे नीरू है लीक लानत बहिनी आओ जी फिर ये कहा एक जन लेकर घर के आ है आओ वो जतका देखिया के नीमा ली देखते आओ जी वो लइका धर के रहते लइका चला देखते सब लइका इतला देखे हम भूल आगे का काबर की जो कबीर साहब जी के रूप रही है आओ जी वो बड़ा सुंदर रही है आओ जतका देखे जावा के सब वो लइका देखे भुला के माता निमल को देखे जबे आओ जी आओ अब वो लइका देख के सब अपन अपन घटा जावत है आओ जी तो जावत जावत सबो जन महतारी मन गोठियावत है काय कहा थे एक जन महतारी के सुनथस बहनी आओ जी आज जे नीरू हलीक लाने है फिर वो एक जन लइका धर के आए हैं आओ फिर नीरू के घर में जे लइका है ना बहनी वो लइका खलोड़ बड़ सुंदर दिखत रही है आओ जी तो वो नीरू घर के लइका तो मन देखे होया आओ ओकर सहेली मन की थे हां बहनी का आओ जी वो लेकर हमन देखे हन बहनी आओ ए बड़ सुंदर लेकर धर के आए हैं आओ इथे तस बहनी ते लेकर देखे हो किधर आओ जी तो लेकर आखिल देखे जिया आओ कतका सुंदर दिखत रही तेला ओकर पड़ोसी की थे तार रे बहनी मैं वो लेकर आखिल भला नहीं देखे पाए आओ जी मैं तो लेकर नाके से देखत रही बहनी आओ एक जन बता रही थी तस बहनी तो वो नीरू घर के लेकर देखे हसिया कतका सुंदर दिखत रही तेला ओकर पड़ोसी की थे तार रे बहनी मैं वो लेकर कोटेज भला नहीं देखे पाए मैं तो लेकर गाले से देखत रही और जत का भीगे भैया सब लइए कभी साहिब ले देख के टक टक की लग के रहेगा खबर कि कबीर साहब के एक रूम है तेहा आओ जी करोड़ों सूर्य के प्रकाश में रहने वाले आओ और वो परम पिता परमात्मा जब इस संसार में आ करके बालक रूप बनाए हैं आओ तो कबीर साहब कतका सुंदर दिखत रही जोई ओकर सुंदरता में वर्णन नहीं कर सकता आओ जी अरे जतका देखे जावा तो सब लेकर देखे भुला गए आओ माता निमल कोनो नहीं देखे पाई आओ जी अरे ते नीरू और नीमा बड़ा खुशी बनावत थे आओ क्या आज हमारे घर में बड़ा सुंदर बालक आए हैं आओ जी बड़ा सुंदर बालक के आगमन हुए हैं आओ रहेगी आओ जी अब नीरू और नीमा पालना बना करके सतगुरु कबीर साहब जिला कोई पालना में झुलावत आओ जी माया नहीं तो यावे प्राणी भजले सत्यानाम माया नहीं तो यावे प्राणी भजले सत्यनाम नहीं ते समझ ल पढ़ी मनवा रे डगरिया मेरे सोचल पढ़ी मनवा रे डगरिया माया नहीं तो आवे का प्राणी भजले सत्यनाम
लेकिन साहब लोग भलो चिंता हो गए रहे साहेब लोग का चीज की चिंता हो गए काबर की जिंदगी में मन अति गरीब रहा है हाँ जी क्यों का मन के रोजी रोटी चलना मुश्किल रहा है तो वो साहेब है एकदम निचट गरीब घर काबर जाती का बने पर हर आदमी घर जाती तो ओकर सुंदर व्यवस्था होती बने बने खाई मिलती तो नहीं साधु भूखा भाव का धन का भूखा भूखा नहीं। और धन का भूखा जो फिरे अरे वो तो साधु नहीं। संत महात्मा को घर में जाते हैं हाँ जी तो बड़े आदमी घर जाओ बड़े बड़े खाई मिली की सोच के नहीं जाओ हाँ काबर की संत महात्मा भी भाव के भूखे हाँ जी जिन प्रकार राम भगवान भी प्रेम और भाव के भूखे नहीं हाँ जी धन दौलत के भूखे नहीं रही हाँ अमीर गरीब ने भगवान पर भी कभी नहीं देखी हाँ अमीर गरीब अगर देखती धन दौलत में देखती जाति पाति अगर देखती हाँ जी तो राम भगवान सबरी माता के घर में नहीं जाते नहीं जाती काबर की सबरी माता जाति के पंडित नहीं रही से हाँ जाति के भिल्ली नहीं रही से हाँ जी फिर भी राम भगवान सबरी माता की झोपड़ी में गए हाँ और सबरी माता के प्रेम और भक्ति लग देखते भगवान जूठा बोल रखा है हाँ जी और भगवान अगर पाना है परमात्मा अगर पाना है हाँ तो परमात्मा के प्रति भक्ति करे की जरूरत है हाँ जी भक्ति निसैनी मुक्ति की चढ़े संत सब सुनाए और जिन दिन मन आलस किया जन्म जन्म पछता है। भाई भक्ति अगर करबे तो वो परमात्मा पा सकते हाँ जी सबरी माता राम भगवान को खोजे करने की हाँ राम भगवान को बुलाया करने की हाँ जी और राम भगवान सबरी माता के प्रेम और भक्ति लग देख के सबरी माता के झोपड़ी में गए वो राम भगवान खुदे वो लोग खोजत गए है सबरी माता कि मोर भक्ति कहाँ है मोर भक्ति करने वाली कहाँ है हाँ जी और आज सबरी माता के घर में जाके भगवान जूठा बोल रखा है हाँ और भगवान को परमात्मा पाना है तो भगवान के प्रति भक्ति करे की जरूरत है हाँ जी जिन तीन लोग 14 भुवन के मालिक श्री कृष्ण कन्हैया हाँ कृष्ण भगवान एक दिन दुर्योधन के घर में जाते हाँ जी तो वो दुर्योधन धन के अहंकार नहीं हाँ कि मैं छत्रपति राजा हूँ हाँ जी अब अक्सर आदमी धन पाते हैं हाँ तो आदमी धन के अहंकार हो जाते हो जाते वही कारण से साहब कहते कि कभी भी धन के अहंकार मत कर भाई हाँ धन रहे ना यौवन रहे रहे न गाँव बन ठाम और कभी जग में कस रहे कर दे किसी का काम। फिर हम धन पाकर के दान करथन बेसहारा ला सहारा देथन भूखा ला भोजन कराथन बस यही हमारे काम आते हाँ जी भाव विनय नहीं मिले हो दयालु हो जाते कि मोर पास में बड़ धन दौलत है आओ जी अब आदमी बड़ा सांस से बड़ा गर्व से कही थे अरे मोर मोटर है मोर कार है मोर खेत है मोर खारे मोर घरे मोर द्वारे वाह पक्की पक्की 3 मंजिली घर दिखते मोरेगा काबर के हम सब धर क्या है राई कुछ चला धर के नहीं आए तो मरबो तबे काट न धर के ले काहे चला धर के नहीं जाएगा इस ये बात का सब जानते हैं हाँ जी हमारी दुनिया में आने तक कहीं घर के आएंगे हाँ और ये संसार से जाओ तक कहीं घर के जावन नहीं हाँ जी मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तो और तेरा तुझको सब बता क्या लागत है इस संसार में आए के बाद सब चीज देने वाला वो परमात्मा है हाँ जी हमारे तो कुछ भी चीजें घर के नहीं आए हाँ फिर भी धन पाकर के सब चीजें मोरे 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 कही थे हाँ जी कबीर इस संसार में कबीर इस संसार में कोई खाओगी नाही घर की नारी को कहे भैया तन की नारी नाही वही इस गुरु कबीर साहब के चरणों में चाहे बंदगी
और वही कारण से का चीज के अहंकार करना। हो लेने को सत्यनाम है, देने को अन्नदान, और तरने को अधीनता। बूढ़न को अभिमान। अगर आदमी के पास थोड़ा सा विधान आगे तो अहंकार अगर आगे तो आदमी ने बूढ़े में दे दी ना। हो जी। कोई कारण से भूल करके भी कभी अहंकार मत कर। हो जब मैं था तब हरी रही, अब हरि है मैं नाही, और प्रेम गली अतिशा करी। जा में दो न समानी। जब आदमी के पास धन आते तो अहंकार आ जाते, हो जी। और जब अहंकार आ जाते तो परमात्मा के पास में रहना पसंद नहीं हो करते। आज दुर्योधन ला अहंकार नहीं है, हो जी। वो भगवान ला देख के मनोसुयल कहा थे कहाँ थे? मोर घर में 3 लोग 14 भवन के मालिक आए हैं, हो जी। और ये बिलवा बलि से भोजन बनाओ जे ले कभू नहीं खा रहे। तो भगवान तो भाव के खाने वाले। हो जी। 56 प्रकार के मेवा त्याग दी दुर्योधन करके भगवान, हो और 56 प्रकार के मेवा त्याग के विदुर और विदुरानी के घर में गए। हो जी। और वो विदुर और विदुरानी भगवान की इतना भक्ति करने वाले। हो जी। विदुरानी स्नान करत रहा, जब सुनते कि ओकर घर में भगवान आए, हो 3 लोग 14 भवन के मालिक आए, हो जी। और विदुरानी लकड़ लेकर भगवान के पास में जाते, हो और जिन भक्ति करते ना भगवान ओकरे परीक्षा लेते। हो जी। अब जब विदुरानी के प्रेम में देखन भगवान है हो तो नखरा मारा थे। कहा था विदुरानी, बोला जोर से भूख लगा थे, हो जी। और भूख लागती तो दुर्योधन घर खाए नहीं पड़ी रहती। 56 प्रकार के बनवाती हैं, फाइबर चल देती जो। लेकिन वो विदुरानी के घर देखा थी कि इतना गरीब है, हो जी। भगवान ला खवाए वाला घर में भोजन नहीं है। हो और वो विदुरानी के पास जाकर के विदुरानी बोला जोर से भूख लगे है, बोला जल्दी भोजन दे दे। हो जी। अब वो विदुरानी कितना भक्ति में पागल हो गए हैं, हो इतना भगवान के प्रेम में पागल हो गए हैं हो जी। कि आज मोरा सन गरीब के घर में अत्का बड़े भगवान आए। हो ये भगवान हमें काम में बैठा रहा, हो जी। ये भगवान हमें काला खवाओ, भगवान से हमें का गुजियाओ। हो एकदम पागल हो गए। हो जी। तो विदुरानी के घर में भोजन नहीं रहा है, केला रहा है। हो जी। वो केला धर के भगवान के पास में जाते, हो और वो विदुरानी है कृष्ण भगवान ला केला ला खवावा था कहीं के। हो जी। वो केला के छिलकल खवावा है, हो और गुदल फेंकत जाओ। उदल फेंकत जाओ। अरे भक्ति में इतना पागल हो गए वो बात। हो और सही बात है, अभी ही गांव में कहूँ साहब आज ही अचानक कहूँ ये साहेब मन घर कहूँ अचानक कहूँ के प्रकाश नाम साहेब के वो हड़बड़ा जी कामा बैठा रहा काला खवा। अरे भैया जेकर लिए लाइन लगावत है सब सोचत कि ओकर चरण के धूल तो मिल जती। हो जी। आज जेकर चरण के धूल पर आदमी आस लगाए है, हो और वो कबरो घर में आज ही तो पागल हो ही आदमी। लेकर ही सूद बूद हजा जाते का सही बात है। एक ठो गांव हमन के रहन कार्यक्रम में और वो प्रेम भक्ति मत का पागल हो गए। वो लड़का है वो अपन शर्टल पहनत हो कई अपन दीदी को शर्टल पहनत बाही वाले बोले सतगुरु कबीर साहब के चरणों में साहेब बंदगी ले 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 गुरु के पागल हो गए जी। तो भगवान अकेला के छिलका खवावे और गुदल फेंकर जावे। हाँ। और भगवान भी प्रेम के खाने वाला। हो जी। तो भगवान केला के छिलका खा के कहते वाह विदुरानी वाह इतना सुंदर मतलब भोजन कराओ थे विदुरानी। हाँ। अरे इसका भोजन तो मैं राजा महाराजा के घर में ही खाया हाँ हूँ, जी। मैं बड़े आदमी के घर में नहीं खाया हूँ विदुरानी। हाँ। इतना स्वादिष्ट वो भोजन करावत हाँ है जी। कबर के भगवान भी भाव के खाने वाले। हो और ये प्रेम में इतना शक्ति इतना ताकत है हो जी। कि आदमी प्रेम से भगवान ने भी अपन वश में कर सकत है। हो प्रेम न बाड़ी
मुझे प्रेम न हाट विकार है, और बिना प्रेम के मानवा बांधे यमपुर जाए। माना तन मिले 4 दिन की जिंदगी है, आज ये तक पता नहीं कब रिबो की नहीं रिबो। हाँ जी। बरसों की तू क्या सोचे, पल का नहीं ठिकाना। पल में का हो जी कर भी कोई भरोसा नहीं। हाँ जी। जब 4 दिन की जिंदगी तो सबके साथ में प्रेम के बर्ताव कर ले भाई, हाँ। बस यही काम आते हैं। सबरी माता विदुरानी के घर में जाके भगवान केला के छिलका खाए। हाँ जी। वो बड़े आदमी है तो बड़े आदमी घर जाती। हाँ। अरे कृष्ण भगवान भी ऐसे महान हुए हैं, हाँ। अच्छा काम करे तभी दुनिया में महान हुए। हाँ जी। कृष्ण भगवान आज भगवान काबर गई थे, काबर। अच्छा तो हमने भी भगवान की सकते आदमी। हाँ जी। अरे भाई भगवान की तरह काम करो तो हमने भी भगवान की। हाँ। जब राज के कराथे पांडव बन, हाँ। ये महाभारत की बात है, तो राज यज्ञ में राजा महाराजा ऋषि मुनि साधु संत आए थे। हाँ जी। सबके अलग अलग काम का पाठ थे। हाँ। किथे कि धर्मराज ते सब लाते हो पूजा बैठबे। हाँ जी। नकुसा जब किथे कि भाई तुम दान करना है, एक जगह किथे कि मोला अपन अपन आसन में बैठाना है, हाँ। भीम से लगे तो भीम तोला सब लोग घुमाना है। हाँ जी। सबके काम का बांटत रहा। हाँ। काबर यज्ञ कराओ तो बहुत बड़े यज्ञ है जी। हाँ जी। और बड़े यज्ञ करावे अब इसे सत्संग करवावा थे। हाँ। तो ये सत्संग में बहुत बड़े यज्ञ है। हाँ जी। हमारे कहीं पंथी मन के लिए इतना बड़े यज्ञ है। हाँ। तो ये यज्ञ करावा थे तो सबके सहयोग है। हाँ। घर वाले बुलाए हैं ते सुनत तो है मन। हाँ जी। अगर ये मन नहीं सुनती तो कराने वाला सार्थक नहीं होती। हाँ। तो भाई ठीक वही प्रकार से कहा थे यज्ञ करावे तो सब मिल के करवावे तो यज्ञ सफल होते। हाँ जी। तो सबके बात तो सुनता है भगवान है। हाँ। कृष्ण भगवान की थी धर्मराज आज इतना बड़े यज्ञ करावत हो। हाँ जी। तो और घर में बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत ज्ञानी पंडित बनाए। हाँ जी। सबके काम का बांटा था। हाँ। तो मुहले काठन काम दे दो ना जी। हाँ। धर्मराज के थे भगवान, अरे इतना बड़े भगवान थे हमारे घर में आ गए। हाँ। दिन बहुत बड़े काम बात है हमारे। हाँ जी। हम तो काय काम करवाबो उनका नहीं है। हाँ। ते कुछ मत काम कर दादा, ते बैठे भी देने बहुत है हमारे लिए। हाँ। कृष्ण भगवान के नहीं जी, अरे ऋषि मुनि साधु संत की सेवा करना चाहिए। हाँ जी। ओकर भक्ति करना चाहिए। हाँ। तब मोर पर काही काम है नहीं है, हाँ। सब काम ना तुम करत हो। तब कम से कम सब ऋषि मुनि साधु संत भोजन करिए ना। हाँ जी। ओकर जूठा पत्री उठाए के हाँ। बता अब भगवान अगर जूठा पत्री उठाऊं भी तो ओकर मान घट के की बढ़ गए। बढ़ेगा। लेकिन हम सोचता है अगर कको जूठा पत्री उठा ले तो हमारी इज्जत खराब हो जाए। वाह वो भगवान हरे वाट के कहूँ पंच असन है कहूँ ककरो घर के भोजन पावे ले गा अपने पत्री उठा दे के बाबा मोर खामर बुला है मोर घर पत्री उठा दे दी। बड़ा हकीकत बात है, विचार करने वाला बात है। आओ जी। आज आदमी हाँ गांव में सही वार्ड के अगर पंच है आओ। वार्ड के पंच बन गए तेमे वाला अतका अहम है। आओ जी। हमारे पास इतना अहम सबके बात है। आओ। अगर हमारे पास तो पत्री उठा कही ये अपन विचार वाला बात है। आओ जी। तो मैं सोचता कि भाई मैं इतना बड़े ज्ञानी हूँ बोल पत्री उठाकर कहा थे। आओ जी। लेकिन बता कृष्ण भगवान कितना महान वो रही। तो दुनिया के मालिक रही से है। अरे भाई कृष्ण भगवान छोटे मोटे आदमी नहीं। आओ। 3 लोग 14 भुवन के मालिक कहा है। आओ जी। और इतना बड़े भगवान आज दुर्योधन के पास धर्मराज के घर में जाके कहते कि धर्मराज सब साधु संत भोजन पाही ना। आओ जी। ओकर पत्री उठाए काम ना बोला दे दो। आओ। तो कितना महान काम करे। आओ जी। और भाई जूठा पत्थर उठाना बहुत पुण्य के काम माने। आओ जी। अब आज हम अपन जूठा पत्थर उठाए में अपन आप अच्छा नहीं लगे हम। आओ। तो आदमी चाहे तो सही में मानवतन पा करके भगवान बन सकते आओ हैं। जी। तो कृष्ण भगवान ये कारण से महान हुआ है। लेकिन आज ये बहुत सागर में आकर के अपन तो खुद अच्छा कर्म करे और दुनिया वाले भी सिखाए हैं। आओ। बोले सतगुरु कबीर साहब के चरणों में साहेब बंदगी साहेब चलिए धर्मशाला धर्मशाला है
धन दौलत काम नहीं आवे हाँ जी। माना कर पाका के अच्छा कर्म करथन हमर कर्म काम आथे हाँ पहले आदमी मन के घर छोटे रहे हाँ जी तो आदमी के दिल बड़े रहे बड़े रहे और आजकल आदमी मन के घर बड़े हो जाते हाँ तो आदमी मन के दिल छोटे हो जाते हाँ जी पहले जब आदमी के घर छोटे रहा है आदमी के दिल बड़े रहा है हाँ तो सब आदमी मन का करे का करे अपन घर के दरवाजा में आदमी मन आदमी बैठा रहे हाँ कुकुर बिलाई झन खुसर जाए कहीं हमारे घर में कुकुर माकर झन आ जाए हाँ जी और कोनो मेहमान आई तीन वापिस झन जाओ हाँ पहले आदमी के दिल इतना बड़े रहा है हाँ जी क्यों आदमी सोचे कि अगर मैं घर में नहीं रहूं तो मोर घर मेहमान आई दिन वापिस चल रही हाँ ते कले दाई ते घर रखत बैठे रहा और कोनो आई ना तेरा कम से कम पानी तीनों देबे हाँ तो आदमी में अपन घर के सियान मल्ला दरवाजा में बैठा रहे हाँ जी और आजकल आदमी मन के घर बड़े हो जाते हाँ और आदमी के स्वभाव छोटे हो जाते हाँ जी आजकल के आदमी मन का करते का करते अपन घर के दरवाजा में कुकुर ला बैठा दे हाँ कोनो आदमी झन खुसर जाए करके हमारे घर में कोनो आदमी झन आ जाए हाँ जी और तभी कही थेगा कैसे धन से बेशक गरीब रहो पर दिल से रहो धनवान अक्सर झोपड़ी में लिखा रहता है सुस्वागतम और महल वाले लिखते हैं कुत्तों से सावधान वो धन है तुम का काम के हाँ जी अब आदमी पानी घरों गिरे तब होकर घर में नहीं जा सके हाँ काबर कुत्तों सावधान लिखा है डायरेक्ट मारे उम्मीद नहीं जावा फिर कौन जनी अंदर वाले बढ़ रहे कि बाहर वाले बढ़ रहे कौन जनी के भाई अरे जी हाँ जी। अरे भाई मानव तन मिले हैं हाँ। तो मानव तन पा के अच्छा कर्म कर ले और कभी भी धन दौलत के अहंकार मत कर हाँ जी आज सदगुरु कबीर साहब अगर चाहत रही से तो राजा महाराजा घर में जा सकत रही हाँ बड़े आदमी घर में जा सकत रही हाँ जी लेकिन कबीर साहब अतका गरीब आदमी के घर में गए जेकर रोजी रोटी चलना मुश्किल है हाँ अतक गरीब आदमी के घर में गए हाँ जी और साहब ये चिंता नहीं करते हाँ बोला खाए बर मिली कि नहीं मिली हाँ जी साहब ये चिंता करते अब मैं का उपाय करूं जे मन निरुनी मोमन की रोजी रोटी चल जाए हाँ। सुन लो मोर भैया अच्छा सुन लो मोर दीदी काला ये है अकेला जानी ये जो है अकेला जानी ये जो है अकेला जानी सुन लो मोर भैया अच्छा सुन लो मोर दीदी काला ये जो है अकेला जानी ये जो है अकेला जानी ये जो है अकेला जानी ये तोर दाई गदायो आई हटिया साथी बने बने के सब संगवारी मेरे कहानियां यसले तोर साई नदायो भाई भतीजा साथी बने बने के सब संगवारी बिगड़े में कम नहीं आए जियतले तोर दाई गदायो आई हटिया साथी बने बने के सब संगवारी मेरे कहानियां यसले तोर साई नदायो भाई भतीजा साथी बने बने के सब संगवारी बिगड़े में काम नहीं आए सुन लो मोर भैया अच्छा सुन लो मोर दीदी काला जो है अकेला जाही ये 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 जो है अकेला जाही तो नीरू नीमा के घर में सतगुरु कबीर साहब के हैं नीरू और नीमा पालना में झुलावत हाँ है जी तो वहाँ गरीबी ला देख करके कबीर साहब एक लीला करते हैं जब पालना में झुला है तो कबीर साहब की कृपा से माँ तनिमा लक्ष्मण के सिक्का मिले हैं हाँ जी और माँ तनिमा जब पानी भरे बर जात है हाँ तो अपन सबो झन सहेली में बतावत हाँ जी है बहिनी मोर घर में जो लड़का आए है ना हाँ जी ते वो लड़का चढ़कर सुंदर दिखते करते हैं हाँ फिर जब वो लड़का ना पालना में झुलाता ना तो बोला स्वर्ण के सिक्का मिलते बहिनी हाँ जी तो जन माता नहीं दिख रहा है तो देखे बर नीरू नीमा के घर में जाते हाँ जी और सही बात है जेकर घर में साक्षात परमात्मा के आगमन हो है हाँ बोला का चीज की कमी होई है हाँ जी लेकिन हम तो इसे स्वार्थी हैं जिन काम नहीं आवते लमांग हन हाँ कोनो आदमी किसी भगवान बोला धन दौलत दे दे हाँ जी कोनो
कोनो भगवान के भगवान मोर बेटा बहू दे दे, आओ कोनो नाती पोतल मांगथे, आओ जी कुछ न कुछ मांगथन, मांगेगा तो काम नहीं आवे तेला मांगथन। और हमला को एक आध दिन भगवान मिल जाई नहीं तो हम का के भगवान तोड़ दे ले से बहुत कुछ हो गए, एक हेलीकॉप्टर बनौ दे दे अपन अदे उड़ावत ही नीचे मुद्रे ले ला आ जाए पर थोड़ा सहूलियत हो जाएगा। रोड पर खराब रही थे ना, आओ अलागी आओ जी सब इतना स्वार्थी है, आओ ऐसे चीज मांगथन जिन काम नहीं आवा। आओ कोनो एको दिन भगवान ने परमात्मा कही था, कैसे भगवान परमात्मा हम लोग कुछ मत दे, बस तही हमारे घर में आ जाए, नहीं कहा अरे तही हमारा दर्शन दे दे। आओ जी काबर की जेकर घर में साक्षात परमात्मा आ जाई, आओ ओला चाक का चीज की कमी हो, आओ जी भाग के जगे जब पूरब के तब श्री गुरुदेव दया करिए, ज्ञान कपाट उघार दियो तब मोह निशा दगते गौ फेरो, थोड़ी ही में समझाए दियो तब धीरे कियो चित चंचल मेरो, बूझी परियो सब ही घट साहेब, छूटी गयो सब तर्क है। अरे गिरिमा के भाग के जगे है, आओ जी क्योंकि घर में साक्षात आज सदगुरु कबीर साहब के आगमन हो, आओ और वो घर धन्य है, वो गांव धन्य है, आओ जी जिन घर में संत महात्मा के चरण के धूल पड़ जाते, आओ भाग बड़े जाकर संत पधारे कर के कृपा, भव सागर तारे, सबके घर में संत महात्मा के आगमन नहीं हुआ। आओ जी कोई घर में हुई गांव में संत महात्मा के चरण के धूल पड़ते, जेकर भाग के जग थे। आओ नीरोनीमा के घर में जब कबीर साहब आए तो सोन के सिक्का मिले। आओ जी ऐसे करते करते सदगुरु कबीर साहब जिला नीरोनीमा के घर में गए, 2 दिन हो गए। आओ तो वो नीरोनीमा मन अपन काम होतम भुलाए रहे, आओ जी तो वो माता जी मन काम करत मोर ठकले सुरताया वेंगा मगन सुरताया वेंगा मेरे पिताजी रोला बोलेंगा मोर भाई। वो निमक सुनता आगे का चीज के सुनता की माता ला किथे स्वामी ये लेकर हमारे घर में लाने पर तो लान डरे, आओ जी फिर लड़का का नाम है, ये लड़का का नाम न जानबे नहीं करे, नाम लग जानबे नहीं करत तन स्वामी कहाती। और सबके नाम धराए जाते, आओ जी और नाम ला काबर धराते रहेंगे, अब नाम ला ओकर हाथ पार के बुलावो ऐसे कहीं धरावत वही की थाऊगा हाथ पारे पर नाम नहीं धरावा, त सब आदमी मन के पहचान के लिए आदमी मन के नाम धराए जाते। आओ जी वो माता जी मनीरू के पास में गए हैं और जाके कहते स्वामी बने से पंडित बुला के लाते हो ना, आओ जी तो लड़का के सुंदर सा नाम धरा लेते। आओ पिता ने कहते ठीक है नीमा, मैं बीचे जाके पंडित बुला के लावत हूँ, आओ जी और ये लड़का के सुंदर सा नाम धराबो। आओ वो पिता जी लोग पंडित बुलाए घर जाते हैं, आओ और आज का जब लड़का होते ना आओ जी तब पंडित बुलाए की जरूरत नहीं है, न पंचांग में दिखाई देता। आजकल लड़का होते भैया तब पंडित वंडित के जरूरत नहीं पड़ेगा। काबर आजकल तो महतारी मन अपन लड़का के नाम ला धर डर थे, वो लड़का हो चिनिए पेटे भीतरी रही थे और ओकर नाम ला धर डर थे, मोल लड़का हो ही रही थे टूकू नाम धर। आजकल घर घर में टीवी पंडित बैठे बैठे हैं, आओ जी और लड़का सियान सब टीवी दे तो देखा था, आओ तो टीवी प्रभाव पड़बे करे। करी हीरोइन के नाम अच्छा लगे तब भाई बहिनी मोर को बेटी हुई ना ऐसे हीरोइन का नाम रखो, आओ जी हीरो का नाम अच्छा लगे तब भाई बहिनी मोर को बेटा हो जाई मैं इसे हीरो का नाम रखो। आओ आजकल सब लड़का मन के नाम घलो मॉडल हो गए, आओ जी काम अब मॉडल होबे करत है। ओकर दाई दादा मन घलो सब मॉडल हो गए। अब घर में जाकर बताई तो लड़का का नाम है, आओ जी तो मोर लड़का का नाम सेंडिल है, आओ अब वो सेंडिले खाए काम कर ही बड़े बड़े बात बाड़ी तो इसने करम करियो सेंडिल पड़े बोलते इसने। तो नाम लगा रखा था तेरे बड़े सोच समझ के अच्छा ज्ञान वाला नाम रखना। आओ जी अरे नाम के प्रभाव लड़का पर अच्छा पड़े, आओ और ऐसे बात वैसे नाम रख देते। आओ जी अब आजकल क्यों नाम का रंग ढंग नहीं है, आओ अभी जिस गांव में हम बनाए हैं पशुकार बंदे हैं, वो छठी वैसे नाम रखे नहीं सुहा, वो साहब को मोहन साहब का नाम नहीं लिख सकत, आओ जी और वो साहब के देखलो अरे कौन नहीं काय के सब तुम्हारा नाम रखे हो, आजकल नाम में तुम्हारा नाम नहीं मिली, ऐसे नाम रखे मैं नाम ले नहीं जाना तो मैं, आओ जी तो ऐसा नाम रखन हम। आओ अब आज का सियान में सही डाला नहीं अपन नाती लक्ष्मी के नाम है, आओ जी नाती तो का नाम है दाई, और कौन नहीं का नाम है तेरे बता दे तो और दूसरा का पूछते हो, आओ जी तो वो नाम कोई काम कहेगा, कोई काम के नहीं है तो वैसे नाम के प्रभाव पड़ते। और सही बात है भैया नाम के प्रभाव पड़तेगा जीवन में। और देख ना हमारे बेंजो मास्टर के नाम है भूलू राम, बेचारा कई बार वो धुनेल बजावे भुला जाता का करिए बताई दादा मर रखते थे लोग थोड़े कर कैसे करवेगा, अरे नाम के प्रभाव पड़ते, आओ जी और नाम के प्रभाव पड़ते कैसे सियान में कहते जथा नाम तथा गुण तो नाम भी रखा है, तो ऐसे नाम रख कि वो लड़कों पर अच्छा प्रभाव पड़े। आओ जी और जैसे बात जैसे को नाम रखते हैं तो नाम न सुन सुन के उससे प्रभाव पड़ जाता है। आओ एक जन आदमी के नाम
दानी रख दे। हाँ जी। अब वो आदमी है को दिन दानी नहीं करते। हाँ। और दानी नाम रखे तो क्या काम के हो? वो कोई काम के नहीं। कंजूस नाम रख रही सुन गया बड़े बाबू बोले कभी शादी चैन साहे बंदगी ये जिंदगी के लिए ठिकाना लहर गंगा पंडित जी वो घर में छोटे से बालक है। अब जाते हो लेकर के नाम धरा देते हो। काम है लेकर उनके नाम धराना। सब बड़े बड़े काजी मुल्ला यूनिटी के घर में लेकर के नाम धराया कर गए। तो जब लेकर के नाम धराया कर जाते पंडित को पूछते ये लेकर जन्म कब कब हो इसके। वो काजी मुल्ला मन पूछा थे नीरू ये लेकर जन्म कब कब हो। कौन दिन होई से जी कद का बेर होई से ल बताओ ते नहीं हिसाब से ओकर नाम ल धरबो कइथे। तो वो लेकर जन्म होएगा। वो लइका के जन्म नहीं होया ओकर जन्म ला पूछित कहां बता सकी भैया। जब लेकर जन्म नहीं होते का जन्म ला कौन बता सकता। हां जी पिता ने रुकी थे पंडित जी ये लेकर जन्म ला को हमर मन करा पूछो ना। हां तो ये लेकर जन्म ला हमर नहीं बता सकते। हां जी खबर के लेकर जन्म हमर मन के लेकर नो है जी। हां सोमवार के दिन जब मैं नीमा का गौना कराया कर गए। हां जी ते लेकर लहर तालाब के अंदर में कमल के फूल में खिलत पाए हैं। एक आकर लेकर एक कबर हुई से बात हम नहीं बता सकते। हां जी फिर घर में जब बड़े बड़े काजी मुंह लगे रहे हां तो अपन पंचांग निकाले हैं। हां जी और पंचांग निकाल के पाता पलटा के लागे भाई लेकिन वो लड़का का नाम लोग पंडित नहीं बता सके। नाम ही नहीं मिला तो वहां का तो ही मेरे सदगुरु कबीर साहब पालना में झूला थे। हां जी और सब काजी मुल्ला मल्ला कहा थे जीवन गदावर कारणी अविगत धरे शरीर तुरग के बीच में मेरा नाम कबीर कबीर साहब के चरणों में साहे बंदगी साहे। तो काजी मुल्ला मल्ला सदगुरु कबीर साहब बताओ थे कि भाई वो नाम ला तो तुम्हारे पंचांग में देखो तुम्हारे पंचांग में वो नाम नहीं लिखा है। मैं तो सत्य लोग से इस संसार में सब जीवन स्थिति को उपदेश दे रहा है और वो नाम तो
कबीर है जी। आओ। वो जब तक आदि बोले ग्रह सब ठाड़ सुखा दे। सुखाबे करिए लइका के नाम ला धराए बर हमन आए हैं और लइका अपन नाम ला खुदे बतावत है कि सुखाई ये के। लड़का के नाम ला हम नहीं बता सके, लड़का चाह वाले बतावत है। आओ वो जी। नाम कबीर है। आओ। तो रात हम पंचांग में पत्ता पलटा के देखे। आओ जी। अरे एक आज जगह से लड़का का नाम लिखाया होगी। आओ। जब काजी बोले मन पंचांग में पत्ता पलटा के देखते। आओ जी। तो वहाँ कबीर साहब फिर भी लग कर दी। आओ। पूरा पंचांग और पूरा पत्ता पर पूरा लाइन कर मार ना कबीर एक कबीर। आओ जी। कबीर साहब के नाम के सिवाय और कोई दूसरा आदमी को नाम दिखाई नहीं अब देता। पूरा ककरो नामे नहीं दिखते कबीर के सिवाय का। कबीर लास तुम्हारे कबीर लास कबीर लास कबीर लास मरे सत्य नाम खातिर भैया कबीर लास मरे सत्य नाम खातिर भैया कबीर लास मरे कबीर लास मरे रे भैया कबीर लास मरे जी कबीर लास मरे रे भैया कबीर लास मरे जी सत्य नाम खातिर भैया कबीर लास मरे सत्य नाम खातिर भैया कबीर लास मरे कबीर लास मरे रे भैया कबीर लास मरे कबीर लास मरे रे भैया कबीर लास मरे सत्य नाम खातिर भैया कबीर लास मरे सत्य नाम खातिर भैया कबीर लास मरे जब का काजी मुल्ला गए सब लोग बताए कबीर साहब ना कि मोर नाम कबीर है। आओ जी। सब काजी मुल्ला मन देख के कितनी रूह ये तो घर में जिन बालक आए हैं। आओ। ये बालक कोई साधारण बालक नहीं आओ जी। तो घर में बहुत बड़े महापुरुष के आगमन हुए। आओ। सब जाके कबीर साहब के दर्शन करे हैं और प्रणाम करके अपन अपन घर पर वापस हुए थे। आओ जी। और ये बात प्रकाशपुरी में घरों घर में फैल गई आओ। कि न्यूरी माँ के घर में जो लड़का आए हैं वो लड़का का नाम लोग पंडित नहीं बता सके जी। आओ जी। वो लड़का चमकता था कि मोर नाम कबीर है। तुझे नहीं दिखाया तेरे देखे पर न्यूरी माँ के घर में जावा थे। आओ जी। इसी प्रकार चतुर कबीर साहब जी सत्यलोक से करुष्ण के प्रकाश में भवसागर में आए हैं। आओ जी। ये भवसागर में आकर के न्यूरी माँ के घर में जाके एक प्रकार के बाल लग रहे थे। आओ। बोलिए सतगुरु कबीर साहब के चरणों में साहेब बंदगी पाए। हाँ, और आप समस्त ग्रामवासी माता पिता